सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका फिर एक नई वीडियो के साथ स्वागत है आपके अपने चैनल पे MMLG। और आप लोगों की पिछली दो वीडियो के ऊपर बहुत अच्छे कमेंट, पॉजिटिव कमेंट, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप जैसे किसी फार्मर भाई के कमेंट के ऊपर है कि बन्नी जो भैंस है उसका बारे में बताएं, उसका कंपैरिजन मुर्रा से। मुर्रा को दुनिया में नंबर 1 बफेलो चूज किया गया है, तो उसकी कुछ रीजन है। वो किसी भी भैंस से आप कंपैरिजन कर लो, यदि मुर्रा को कोई भैंस फाइट देती है तो हमारी नीली रावी या पंच कल्याणी वो कुछ हद तक फाइट देती है, इक्वल नहीं कह सकते, फाइट देती है नियर अबाउट। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, जैसे नीली रावी सपोज किया 25 किलो दूध देती है और मुर्रा भी 25 किलो दूध देती है, तो मुर्रा 25 किलो वाली 5000 से 5500 लीटर पे चली जाएगी एक साल के ईयरली जो प्रोडक्शन उसका रहेगा। 10 महीने का आप पकड़ते हैं, और बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, टाइम पे गैप बढ़ाना, इसका बिहेव अच्छा होना। उसके अपेक्षा मुर्रा की अपेक्षा 5000 से 5500 लीटर की बजाय जो नीली रावी है वो आपकी 4000 से 4500 लीटर पे ही पहुंच पाए, क्योंकि उसका जो डाउन है वो जल्दी आता है, पीक जो लेवल है वो शॉर्ट है, लंबे टाइम तक दूध नहीं देती, वो दूध जल्दी सुकड़ जाती है प्रेग्नेंट होने के बाद में। जबकि मुर्रा भैंसे तो कुछ भैंसे ऐसी होती हैं प्रेग्नेंट होने के बाद, जो 100 महीने की प्रेग्नेंट होगी ब्याने के बाद में, काविंग के बाद में 100 महीने के बाद भैंस, तो वो 4-4 महीने तक सेम प्रोडक्शन देती है। वो बहुत सारी कम भैंसे होती हैं, तो ये मुर्रा में पॉसिबल है। दूसरा, मुर्रा की सबसे बड़ी जो खास बात है, हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे फार्मर बैठे हैं जो एक दिन में भैंस को 30 से 40 किलो दाना, यानी कि 20-25 किलो खड़ और 10 किलो तक दाना, चने की चूरी होगी या अपने गेहूं का जो दलिया होगा, वो 30 किलो को हजम करने वाली मुर्रा ही है। और किसी भैंस की इतनी कैपेसिटी नहीं है जो 30 किलो दाना खा के ना हजम कर लेगी और बीमार नहीं होगी। हम मानते हैं 2 से 3 दिन के बाद वो खाना छोड़ देगी, लेकिन उसको जेल जाएगी और भैंस खा ही नहीं सकती। ये मुर्रा की और बड़ी खूबी है। बीच में आपको थोड़ा सा और बताता हूं, जो आपकी जिज्ञासाएं होती हैं, बुस्टिन का काम क्या होता है? वो उसकी खाने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। एक मुर्रा भैंस बुस्टिन जो लोग यूज करते हैं, जो लगाते हैं, वो 3 भैंसों के इक्वल राशन खा जाती है, बहुत ज्यादा पानी पी जाती है। वो डायरेक्ट बुस्टिन, ये नहीं कि बुस्टिन लगा दिया दूध बढ़ गया, ऑक्सीटोक्सिन की तरह अगर टीका लगा दिया तो भैंस पोस गई, ऐसा नहीं है। वो उसकी खाने की कैपेबिलिटी बढ़ाता है। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो 37-38 किलो मुर्रा भैंस जो दूध बुस्टिन से देती है, वो ये नहीं है कि वो पहले कैपेसिटी उसकी 32 किलो थी, उसकी 32 नहीं थी, वो 20 किलो की कैपेबिलिटी बढ़ती गई। जैसे मैंने आपको, और हर साल बुस्टिन यूज होता गया तो दाने की कैपेसिटी उसकी बढ़ती गई। उन भैंसों का आप गोबर देखोगे तो एक टाइम में सारे दिन में भैंस गोबर करती इतना करती है, और वो बहुत पतला गाय जैसा गोबर होता है, क्योंकि वो सारा किसका है? बुस्टिन की देन होती है। तो ये एक बुस्टिन का वो होता है कि जैसा भैंस की कैपेबिलिटी खाने की बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक उस एनर्जी से क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और जो भैंस दूध नहीं बढ़ाएगी वो क्या करेगी? एनर्जी ने तो काम करना है, वो क्या? फैटी हो जाएगी, बॉडी वेट बढ़ जाएगा, जिसके के लिए कुछ लोग मांस बढ़ाने के लिए, कुछ कंट्रियों में मांस के लिए पशु को रखा जाता है, वहां पे बुस्टिन का यूज किस लिए होता है? बॉडी वेट इंक्रीज करने के लिए। तो ये इसका लॉजिक होता है दूध बढ़ने का। डायरेक्टली ये नहीं है कि आप 10 किलो बुस्टिन लगा के 10 किलो दाना खिलाओगे तो आपकी भैंस 35 किलो, नो, वो दाना भी 3 टाइम ज्यादा खाती है भैंस से, ये कैपेसिटी हो जाती है। तो ये हम लेके चले थे मुर्रा वर्सेस बन्नी। बीच में कुछ बातें मेरे ध्यान में आ जाती है तो आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूं। तो ये बुस्टिन का था, और ये मुर्रा की जो खास बात। अब आते हैं मुर्रा वर्सेस बन्नी भैंस। जो बन्नी भैंस होती है उसका एक तो आकार बहुत छोटा होता है मुर्रा की अपेक्षा, दूसरा उसकी खाने की कैपेसिटी कम होती है, इतना नहीं खा पाती, तीसरा उसका जो पीक जो लेवल होता है वो मैक्सिमम 17-18 लीटर लग जाता है या 10 किलो लग जाता है।
वो बहुत शॉर्ट टाइम तक होता है, यानी कि एक बार 1.5 से 2 महीना 60 दिन तक वो पीक पे जाएगी। उसके बाद प्रेग्नेंट होगी तो, नहीं प्रेग्नेंट हुई तो धड़म देसी डाउन पे आ जाएगी, नहीं उसकी इतनी मुर्रा की अपेक्षा खाने की कैपेसिटी होती है, तो उसका जो दूध देने का पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, यानी कि बहुत जल्दी वो डाउन जाती है। आपको 6 महीने में 18-17 किलो वाली मुर्रा लगेगी कि ये तो सारी 6 किलो की भैंस है, जबकि मुर्रा तो 18 किलो वाली 6-7 किलो पे ड्राई होती है। तो ये सारी बातें जब कंपैरिजन करते हैं हर ब्रीड से, इन्हीं चीजों को काउंट करके इन्हें ऐसे ही मुर्रा को पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर की बफेलो नहीं खिताब जीता, इसने नहीं माना गया। तो ये लॉजिक होते हैं बन्नी वर्सेस मुर्रा का आज का हमारा टॉपिक था। तो आपको पता चल गया होगा कोई भी डेयरी फार्म यदि सक्सेसफुल होता है तो वो सिर्फ मुर्रा भैंस से हो सकता है। अदरवाइज जो आपने पिछली वीडियो में देखा, गुजरात के प्रेम सिंह से हमने जो आप लोगों के रूबरू करवाया था, उनके पास भी बहुत सारी बन्नी भैंसें हैं, उनका प्रैक्टिकल रहा है, बहुत अच्छी केयर के ऊपर उन्होंने बताया कि बहुत शॉर्ट टाइम तक उनका पीक दूध का होता है और बहुत जल्दी वो दूध पे डाउन आ जाती हैं और बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर वो 4-6 लीटर पे आ जाते हैं। तो फार्मर का 4-6 लीटर से किसी भी कीमत पे गुजारा नहीं हो सकता। मुर्रा ही है जो आपकी जो डेयरी फार्म में जो इंटरेस्ट आपका या बिजनेस ऑफ वे से आप कर रहे हो, यही आपकी जो नाव है उसको पार लगा सकते हैं। तो आपका कोई भी वीडियो डलाने का आपके पास कोई अलग टॉपिक हो तो आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हो। मैं मेरा नंबर आपको बता देता हूँ 9813542477। तो धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद।